साथियों नमस्कार, मेरा नाम है दानवीर सिंह। आप देख रहे हैं टीवी न्यूज़ 24। जिस प्रकार से लगातार हम मुद्दे की बात करते हैं, आज एक बार फिर खबर आपके सामने लेकर आए हैं। मुरादाबाद के बिलारी से बड़ी खबर है। पिछले दिनों से लगातार एक तालाब पर अतिक्रमण चल रहा है। तालाब पर कब्जा करने का प्रयास लगातार चल रहा है, वो किसी से छिपा नहीं है। हालांकि हल्का लेखपाल उस पर मौके पर गए और उनके द्वारा उस कब्जादारियों को बढ़ावा दिया गया और उस पर काम नहीं रुकवाया। 3 दिन बाद वो काम अचानक रुक जाता है। क्या इस पूरी खबर पर मैं चर्चा करूंगा कि जिस प्रकार से लगातार तालाबों पर कब्जा करने का काम जो बिलारी नगर पालिका के अंतर्गत किया गया है पिछले काफी समय में, उसके बाद चेयरमैन जो रघुराज यादव एक्शन में आए। उन्होंने इस प्रकार से बार किया और अचानक जब रात उनका नाम जब उसमें शो हुआ कि उनकी कहने पर एक जेसीबी से कुछ जगह पर नींव खुदवाने का काम रात में चल रहा है, तो उन्होंने मौके पर जाकर देखा तो जो जेसीबी को और जेसीबी चालक को गिरफ्तार करा दिया, यानी थाने में जेसीबी बंद करा दी। इस मामले में बड़े खुलासे हुए। हमने ग्राउंड जीरो पर जाकर तब कुछ तस्वीरें कैमरे में कैद की है। इस प्रकार से वो बड़ा खुलासा हुआ है, उसमें कई लोगों के नाम सामने आए हैं। इस प्रकार से बात की जाए तो लगातार जिस प्रकार से एक ही व्यक्ति के लगातार बार बार हर जगह पर नाम जो आ रहे हैं वो किसी से छिपे नहीं है। ये बात मैं बिलारी की बात कर रहा हूं। बिलारी में जिस प्रकार से जो तालाब पर कब्जे का काम जो चल रहा है वो किसी से छिपा नहीं है। हम आपको बता दें, पिछली बात की जाए तो पिछले समय यही लेखपाल मनीष सक्सेना मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में पहले भी एक मामला आया, लेकिन अधिकारी उन पर संज्ञान लिया और जो अवैध तरीके से काम किया जा रहा था उस पर रोक लगी थी। एक बार फिर उनकी संरक्षण में ये बड़ा काम किया जा रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी शिकायत होती है उसके बाद उस काम को भी रुकवाया जाता है, जेसीबी को भी गिरफ्तार किया, जेसीबी को भी बंद कराया जाता है, एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया जाता है। ऐसी तमाम तस्वीरें कैमरे में कैद हुई। ये मामला बीती देर शाम का है। जिस प्रकार से मौके पर पहुंचे रघुराज यादव जो अध्यक्ष है, उन्होंने इस मामले को तत्काल संज्ञान में लिया और बड़ी कार्रवाई की। पहले आप लोगों को सुनिए क्या पूरा प्रकरण था और उसके पीछे किसकी प्लानिंग थी और कौन लोग इस मामले में लिप्त है और क्या तैयारी थी। ये बड़ा मामला है। संजीव कुमार, बिलारी मोहल्ला बाजार साहब। हमारी जो शमशान घाट है अब से कम 80-90 साल पुरानी, जिसमें हम अब तक सारे क्रियाक्रम वगैरह हमारे पूर्वज और हमारे क्रियाक्रम वगैरह करते हुए आए हैं। वो पहले आधी छीन ली थी और अब थोड़ी बची थी, वो भी छीनने के चक्कर में है। वो सारी की सारी वो डेरिया थी वहां पे, उसमें पटाव कर रहे हैं। हम अगर पटाव करने आते हैं, रोकने आते हैं उन्हें, तो वो हमें डरा धमका के भगा देती हैं। तो साहब हम साहब को जो है ये बताने आए थे कि वो हमारी डेरिया है और शमशान घाट है, उसको अवैध कब्जा करा जा रहा है, तब उसे तुरंत रोका जाए। 184 घाटा संख्या है जो कर्रार हुसैन ने गुप्ता करके है कोई, क्या नाम बताया था उनका, किरण गुप्ता, उन्हें बेची थी वो। और उसके हिसाब से हमने उन्हें आधी दे भी दी थी। समझौते में ये हुआ था कि आधी दे दी। आज वो कह रहे हैं सारा फ्रंट मेरा है। हाँ, गाठा संख्या 784 खसरा, तो वो गाठा संख्या 784 में शमशान तालाब करके दर्ज है। हाँ, ये फिलहाल तो हमें वो भगा देते हैं, क्या नाम, दिनेश यादव। क्या नाम है सर आपका? मेरा इंद्रपाल नाम है। इंद्रपाल जी, क्या मामला है यहाँ पूरा, जैसे अभी प्रशासन आया था? शासन आया वो मरघटों को मामला है। ये तो बहुत दिनों से विवाद चल ही रहा है। तालाब है यहाँ? तालाब का नंबर है? तालाब का नंबर वो उसमें 784 नंबर में दिखाते हैं। तो वो कहाँ है, जानकारी आपको? अब ये तो यहीं पे ही था साहब। अगर मिट्टी कौन डलवा रहा था? मिट्टी तो राकेश मोहम्मद डलवा रहे हैं। किसके कहने से? अब ये तो उन्हें पता होगा कि इनके कहने से डलवा रहे हैं। आप उनका क्या रोल है? अब ये भी नहीं पता ना। हमारा विवाद तो किरण गुप्ता से चल रहा था, मुरादाबाद वालों से। तो राकेश मोहम्मद के बीच में अब ये तो राकेश मोहम्मद जाने क्या रूल है, क्या है, क्या पता। आप ये तस्वीरें देखिए, तस्वीरें 3 दिन पहली हैं और इसमें पुलिस, लेखपाल और कुछ लोग खड़े नजर आ रहे हैं। इसमें एक तस्वीर में एक व्यक्ति ई रिक्शा, छोटा जो रिक्शा होता है विकलांगों वाला, वो खड़ा हुआ नजर आ रहा है। उस पर एक व्यक्ति बैठा हुआ नजर आ रहा है। हम आपको बता दें, इस व्यक्ति का पूरा खेल था, इसके पीछे कुछ राजनेताओं के हाथ थे जिस पर रखे हुए थे और लगातार शमशान की जगह को कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा था। 2012 के एक नक्शे में और एक खसरा ने खुलासा किया है कि ये तालाब और शमशान की भूमि दर्ज है, और लेकिन
उसके अब नक्शे में वो तालाब और शमशान की भूमि का जो जिक्र है, शमशान की भूमि का जिक्र है, लेकिन तालाब का जिक्र ही नहीं है। यानी वो कागजों में खत्म कर दिया गया, लेकिन किसने करा, कौन अधिकारी थे, किसकी सही पर हुआ, ये अभी कुछ नहीं, कोई जानकारी नहीं है। लेकिन हमने 4 दिन पहले हल्के के लेखपाल से मौके पर उसी जगह पर, ये तस्वीर देख रहे हैं उसमें लेखपाल भी खड़ा हुआ, हमने पूछा कि आपके द्वारा तालाब कुछ है या नहीं है, क्या है पूरा प्रकरण, तो उन्होंने हल्के में ले लिया और उन्होंने क्या दिया कि यहाँ कुछ भी नहीं है। उनका कहना था कि तालाब का कोई नंबर तो है, लेकिन है तालाब है ही नहीं। अरे तालाब तो जब होगा जब आप बताएंगे। लेकिन उसके चंद दिनों बाद जब शिकायत होती है तो वह तालाब भी होता है, काम भी रोकाया जाता है, जो ईंटें वहां रखी होती है मकान बनाने के लिए वो ईंटें भी उठवाई जाती है। यानी कि और जिस प्रकार से जो वहां के आसपास के लोग हैं उन्होंने कहा कि हमारा समझौता हो गया, इनका कहना है कि समझौता हो गया। समझौता किस चीज का हुआ ये किसी को नहीं पता, कौन है किसका है। इसमें एक नाम खुल के आया, राकेश यादव सभासद है, मौजूदा सभासद है, और उनका नाम खुलकर सामने आया। हालांकि उसमें बैनामा राकेश यादव के नाम नहीं है, लेने वाले नहीं है, बेचने वाले नहीं है, लेकिन राकेश यादव का रोल क्या है ये भी सुनिए आप। जी ये शमशान का मामला चल रहा है, आज एसडीएम साहब ने काम रुकवाया, 2 दिन पहले शिकायत की है। अच्छा। क्या मामला है ये हमारा समझौता हो गया। क्या समझौता हुआ? शमशान का आपने समझौता कैसे, किस आधार पर कराया? अरे वो उसकी उसे दे दी नकरन गुप्ता के नाम जो है। और तालाब की जिक्र चल रहा है लगातार, तालाब पर कब्जे की बात की जा रही है, क्या है ये? तालाब की तो कोशिश क्या है, इसमें कोई कागजों में है, कागजों में 784 2012 के नक्शे में है, 784 गट पूजा है। अच्छा। तालाब दर्ज है और वो तालाब की जगह यही की बताई जा रही है। ऐसा अच्छा कुछ है। अच्छा, तो वो उसके लाला के में भी है तालाब, उसके में है, उन्होंने पाट लिया। नहीं, अभी आपने एक सौदे की बात की थी, किससे सौदा हुआ? हमारा किसी से न हुआ सौदा। अभी तो आपने कहा था सर, कर्रार हुसैन ने बेची है। कर्रार हुसैन ने बेची है। आपको क्या रोल है यहाँ? हमारी मरघट है आपकी मरघट है, तो मरघट में सौदा हुआ है क्या? ना। समझौता किससे हुआ है? किससे? समझौता किससे हुआ? किरण गुप्ता से। किस बात का? कि उसकी किरण गुप्ता ने 18 डिसमिल का बैनामा करा लिया है ना, तो 20 साल से उससे ही लफड़ा चल रहा। कर्रार हुसैन ने बेची है आपके मरघट की जमीन। हाँ। अब प्रशासन आया और आपकी जगह पर काम रुकवाया, क्या था ये? अब ये तो हमें नहीं पता मिट्टी कौन डलवा रहा है? है। मिट्टी कौन डलवा रहा है? राकेश मेंबर डलवा रहे हैं। आपका आरोप है 35 लाख रुपए आपने फैसले में लिए, ऐसी भी जानकारी आ रही है। मरघट चाहते हैं इससे प्रशासन से। और प्रशासन दे। मिट्टी कौन डलवा रहा है सर आपके यहाँ? हैं? मिट्टी कौन डलवा रहा था? मट्टी वो राकेश मेंबर डलवा रहे हैं। उनका क्या रोल है यहाँ? हैं? उनका क्या रोल है? उन्होंने ये क्या नाम है समझौता कराया है क्या? कि हमारी क्या नाम है तुम्हारी तुम्हें मिलेगी और इनकी इसे मिलेगी लाला को। वो बीच वाले हैं कौन है? हाँ। तो अब ये जो तालाब की बात बताई जा रही है, तालाब का क्या रहा है यहाँ? तालाब तो बिल्कुल मना करे है, वो दिखाता ही नहीं है कागज हमें। आपको कोई कागज नहीं तालाब का? हैं? आपको तालाब का है 784 में। देखिए, हम जब बचपन में यानी आज से 50 साल पुरानी बात बता रहे हैं, तो हमने यहाँ देखा कि एक छोटी सी बगिया थी पीछे, जिसे कर्रार हुसैन की बगिया कहते थे, और उसके आगे तालाब था। तालाब में बच्चे दबाए जाते थे। उसके बाद हमारा 1990 में ये मकान बन गया, तो उसके बाद हम रोज ही उस तालाब को और उसको देखते थे। पहले बच्चे दबाने का तालाब था, फिर वाल्मीकि भी अपने लोगों को यहाँ जलाने लगे, क्योंकि ये वाल्मीकि खबरिया से आए थे, तो इन्होंने इसी तालाब पे अपना शमशान बना लिया। धीरे धीरे शमशान यहाँ पे बनता गया, मेहनत से विकसित करते गए, और तालाब भी यहाँ पे बना रहा। तालाब में मछली भी मारते थे लोग यहाँ पे, और जमावाड़ा रहता था। लेकिन पिछले लगभग 15-20 साल से इस पूरी जमीन को कब्जाने की कोशिश हो रही है। यानी पीछे जो बगिया की थोड़ी बहुत जगह थी वो जेपी की होगी, या तालाब से उस साइड में होगी, लेकिन लौट फिर के बात ये आ जाती है कि तालाब पे और यहाँ पे पूरा कब्जा कर लिया। अब हर बार कुछ वाल्मीकि विरोध करते हैं, कुछ और लोग जो भी सामने होते हैं, जैसे हम लोग 2-3 बार तो हमारे साथ ही हो चुका है कि हमें इसका विरोध करना पड़ा, और बस्ती के और भी लोगों ने विरोध किया है, तो ये बार बार फिर टलता रहा। मालूम ये पड़ा कि सिरसी के एक व्यापारी ने इसे ले लिया है और कागजों में उसके नाम है। पिछली बार जो मुठभेड़ हुई
तो हमें लेखपाल और प्रशासन ने बताया कि ये जो है उसके नाम में चढ़ी हुई है, जबकि पहले मैं पूछता था हमेशा लेखपाल से, तो 15 साल पहले वो कहते थे कि यहाँ तालाब है, उसके बाद कुछ साल पहले कहने लगे कि यहाँ बंजर है, अब बाद में कहने लगे कि ये जमीन उसके नाम है। अच्छा, एक मैंने कहा ना कर्रार हुसैन की बगिया थी, तो ऐसा मुझे मालूम पड़ा कि कर्रार हुसैन कानूगो थे यहाँ पे, है ना, बिलारी में उनका परिवार भी रहता है। तो वो कभी जो पट्टे दिए जाते हैं तालाब के, तो उस तरह से पट्टा था, बाद में वो संक्रमण ये भूमिधर बन के और भूमिधर बन गए, और जब इसमें विवाद खड़े हो गए शमशान बनने का, तो उन्होंने वो जगह बेची। लेकिन वो जगह एग्जैक्ट कहाँ से कहाँ तक उनकी थी और कितना तालाब था, ये कोई मापतोल नहीं है। थे वो, मैंने उसके फोटो खींचे कल कि वो मिट्टी डाल के तालाब का जो छोटा मोटा अंश बचा हुआ भी था उसे भर दिया। इससे पहले भी एक बार ये सिरसी वाले बनिए की फैमिली जब कब्जा करने आई, तो उन्होंने भी यहाँ पे बहुत सी मिट्टी पड़वा दी थी, लेकिन वो रात में उस मिट्टी को फैला दिया गया, तालाब का बहुत सा अंश जो है उसमें दबा। अच्छा, उससे पहले मुझे मालूम पड़ा, क्योंकि तालाब भरता नहीं था, बहुत कोशिश की गई लेकिन भरता नहीं था, क्योंकि ये झील का एक प्राकृतिक स्रोत है। पहले यहाँ झील रहती थी, हरौरा और रोजा की जो झील है, तो उसका एक प्राकृतिक स्रोत था, इसलिए हमेशा पानी इसमें आ ही जाता था। तो हमारे मकान में जब मरम्मत हुई और इसका मलबा आया, और पीछे दिनेश पंडित जी के मकान में भी मलबा आया, तो मैंने एक दिन देखा कि भाई मलबा लेके हमसे और यहाँ तालाब में डाला जा रहा है। मैंने उससे पूछा भाई तालाब में क्यों डाल रहे हो, तो बोले ये तालाब भर जाएगा, फिर यहाँ कॉलोनी कटेगी। सर, एक नगर पालिका का एक शमशान है, सवार रोड का एक मामला चल रहा है, जिसपे अभी सूचना मिली कि जेसीबी का क्या मिट्टी उट्टी का क्या पूरा प्रकरण है, अब तक संज्ञान में है? मुझे तो अब तक कोई पता ही नहीं था कि क्या प्रकरण चल रहा है, क्योंकि अभी कुछ लोगों से मुझे अभी अवगत हुआ, तो मैंने तुरंत एसडीएम साहब को कॉल किया है और अपनी नगर पालिका की टीम वहां पर भेज दी है। कौन सी जेसीबी चल रही है वो भी दिखवा लेंगे अभी, और अगर हमारी जमीन पर कोई कब्जा करने की कोशिश करेगा हम तुरंत मुकदमा लिखवाएंगे उसके खिलाफ। और अभी हम जेसीबी को भी देख रहे हैं कि किसकी जेसीबी बिना अनुमति के काम कर रही है नगर पालिका की जमीन पर, हम उसे भी अरेस्ट कराएंगे। जिसमें एक शिकायत भी हुई कलेक्टर साहब को, ऐसा भी समझा अवैध कब्जे वालों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। कोई कब्जा नहीं कर सकता नगर पालिका की जमीनों पर, चाहे वो कोई भी हो। तो चेयरमैन साहब उन्होंने सीधा कह दिया है, जो भी नगर पालिका के अंतर्गत किसी तालाब या सरकारी भूमि पर कब्जा कराएगा बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा, उस पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी, ये उनका कहना है। वहीं आपने सुना जो व्यक्ति, जो विकलांग की मैं जिक्र बार बार कर रहा हूं, जिसकी जिक्र उसने एक राकेश यादव का नाम खोला, उन्होंने कहा उनका फैसला उन्होंने कराया है। तो राकेश यादव ने ही मिट्टी डलवाने का काम किया, ये ऐसा कहना है। तो राकेश यादव को क्या ऐसा लालच था, क्या वजह थी, ये बड़ा सवाल है। लेकिन उनका यह भी कहना है कि हमें शमशान बनवा के देने की बात कही गई है, और उधर कुछ फ्रेंड की लड़ाई है वो लगातार जारी है। ऐसे तमाम सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार तालाब पर कब्जा करने का काम जो चल रहा है वो किससे छुपा नहीं है, और इसमें तहसील प्रशासन इतने समय तक क्यों शांत था, लेखपाल ने इस मामले को क्यों दबाया था, क्या जो एक व्यक्ति द्वारा संजीव के द्वारा एक शिकायत की है उसके बाद प्रशासन क्यों हरकत में आया, उसके बाद उप जिलाधिकारी ने काम को रुकवाया, लेकिन उसके बावजूद भी रात में वहां काम किया जा रहा था। अब आप खुद समझ सकते हैं कि कितने हौसले उन लोगों के बुलंद होंगे कि एसडीएम के काम को रुकवाने की बात भी वहां काम चल रहा था। और जब इस मामले की जानकारी चेयरमैन जो रघुराज यादव हैं उन्हें जानकारी होती है, तो तत्काल मौके पर जाते हैं और वहां जाकर एक जेसीबी को थाने भिजवाने का काम करते हैं। उसके बाद इसमें तहसीलदार साहब का नाम आया। जब रघुराज यादव ने फोन पर किसी से बात की तो उसने कहा तहसीलदार साहब ने जेसीबी भिजवाई है। तहसीलदार साहब कह रहे हैं मेरी कोई संज्ञान में नहीं है, लेकिन इसके पीछे वजह क्या है कि सूत्रों की माने तो इस मामले में लेखपाल साहब की संदिग्धता जो सामने आई है वो किसी से छुपी नहीं। एक वही के लोकल के जो आसपास के व्यक्ति है उन्होंने बताया सन 1990 से लगातार हम यहाँ रह रहे हैं, हमारे सामने यह झील हुआ करती थी और झील में हम लोग यहाँ काफी देखते थे, खेलते थे, और यहाँ लगातार जो झील थी उस पर कब्जा होता चला गया। लेकिन अब जो बचा है तालाब, उस तालाब पर भी कब्जा करने का काम किया जा रहा था।
लेकिन प्रशासन लगातार जो हल्के के लेखपाल है वो उल्टी सीधी रिपोर्ट लगाते हैं और काम खत्म कर देते हैं। तो ऐसे में क्या लेखपाल पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या लेखपाल की संदिग्धता लिप्त नहीं थी? अगर संदिग्धता लिप्त नहीं थी तो लेखपाल ने जिसने पहले 112 पुलिस पहुंची उसके बाद मौके पर पहुंचे तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? आपने क्यों तालाब को नकारा? तालाब की बात आपने क्यों नहीं कही? क्या अब तालाब कहां से आ गया? तो ऐसे में संदिग्धता बिल्कुल है। माना यह भी जा रहा है कि काफी बड़े लेवल पर इस मामले में अधिकार कुछ कर्मचारियों के बीच लेन देन हुआ है। इस प्रकार की चर्चाएं लोगों के बीच है, जिसमें 30 लाख की बात एक और व्यक्ति पर की गई जिस पर उसने कैमरे पर नकारा है। हालांकि चेयरमैन साहब ने यह भी कहा कि मेरे पास भी ऑफर था इस चीज का, लेकिन मैंने उस चीज को उजागर किया और मैं चाहता हूं कि ऐसे लोगों पर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए जो गलत काम कर रहे हैं। तो ऐसे में नगर पालिका अध्यक्ष सख्त है। लगातार जिस प्रकार से चीजें देखी जा रही हैं वो चिंताजनक है। फिलहाल हम आपको बता दें, इस खबर के बाद अगली वीडियो में कुछ बड़े खुलासे हम करेंगे जिससे आपको यह स्पष्ट हो जाएगा कि इस मामले में कौन कौन लोग लिप्त थे और क्या तैयारी थी, क्या बनवाने की तैयारी चल रही थी, कौन सी जगह थी। ये सब चीजें आपने देखी, लेकिन मैं अगली रिपोर्ट में ये बिल्कुल स्पष्ट कर दूंगा कि आखिरकार इसमें लेखपाल की संदिग्धता कितनी थी। नमस्कार।